श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जगदम्बा सीता जी, लक्ष्मण और निषाद राज जी यमुना के उस पार जाकर स्नान करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गांव जो यमुना जी के तट पर है, यानी यमुना तट के जो वासी हैं, जब वह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को देखते हैं तो अपना सब काम भूलकर दौड़ पड़ते हैं और लक्ष्मण जी, सीता जी, श्री राम जी का सौंदर्य देखकर तटवासी अपने भाग्य की बड़ाई करने लगते हैं। लखन राम सिय सुंदरताई, देखी कर ही निज भाग्य बड़ाई। और उनके मन में लालसा भी है परिचय जानने की, किंतु वे नाम गांव पूछते सकुचा रहे हैं। किंतु उन लोगों में जे तिन महु बय बिरिधि सयाने, तिन करी जुगुति राम पहिचाने। तो जो वयोवृद्ध और चतुर लोग थे, सयाने थे, उन्होंने युक्ति करके उस युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया और पहचान कर फिर सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई। तो जिन्होंने, जो वयोवृद्ध चतुर सयाने हैं, जब उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को युक्ति से पहचान लिया, तब उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाया कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं, कि बनहि चले पितु आय सुपाई। और यह सुनकर सुनि सुबिसाद सकल पछताही, रानी राय कीन्ह भल नाही। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। वह लोग पछता रहे उसी समय कि तेहि अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कि उसी समय एक तपस्वी आता है जो तेज का पुंज है, छोटी अवस्था का है और अति सुंदर है। उसकी गति कवि नहीं जानते, कवि अलखित गति वेश विरागी, अमन क्रम बचन राम अनुरागी। कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी नहीं जानते, या कि वह वैरागी के वेश में था और मन वचन कर्म से प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। और वह तपस्वी प्रभु श्री राम जी को देखकर सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहिचान, पर उदंड जिमि धरनि तल दसान जाई बखानी। तो वह तपस्वी अपने इष्ट देव को पहचान कर तपस्वी के नेत्रों में जल भराया और उसका शरीर पुलकित हो गया। और कैसे? परे उदंड जिमि धरनि तल, वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। और दसान जाई बखानी, और उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता।
राम सप्रेम पुलकी उरलावा, परम रंक जनु पार सुपावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सब को। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर तपस्वी को हृदय से लगा लिया और तपस्वी को इतना आनंद हुआ कि मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। और सब कोई यानी जो देखने वाले हैं वो सब कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। और उसके बाद बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगे अनुरागा। लक्ष्मण जी के चरणों में लगा और लक्ष्मण जी ने प्रेम से उमंग कर तपस्वी को उठा लिया। और फिर पुण्य सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन्हि सीसा। फिर उसने सीता जी के चरण धूल को अपने सिर पर धारण किया, मस्तक नवाया। और माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर तपस्वी को आशीर्वाद दिया। अकीन दंडवत प्रभु जी को प्रभु ने उठाया। फिर लक्ष्मण जी के पांव पड़े, लक्ष्मण जी उमंग के साथ उठाया, उत्साह के साथ। फिर माता सीता जी के चरण धूल को सिर लगाता है, माथा टेकता है। तो माता सीता जी छोटा बच्चा जानकर उसको आशीर्वाद देती है। अब निषाद राजसी से कि कीन्ह निषाद दंडवत तेहि, मिलऊ मुदित लखि राम सनेहि। निषाद राज जी को भी दंडवत किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर तपस्वी निषाद से आनंदित होकर मिला। और कैसे कि पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसन पाई जिमि भूखा। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से यानी नेत्रों को दोना बना लिया और उसमें श्री राम चंद्र जी की सौंदर्य रूपी अमृत सुधा का पान करने लगा। और ऐसा आनंदित हुआ कि कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता हो। फिर नारियां आपस में बात करती हैं कि ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठे बन बालक ऐसे। इधर गांव की स्त्रियां आपस में कह रही कि हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह बिकल नर नारी। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी को देखकर, उनके रूप को देखकर सभी स्त्री और पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। श्री राम तब रघुबीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीस धरी, भवन गवनु तेई कीन। तब प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी ने अपने सखा निषाद राज गुह को अनेकों प्रकार से, अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। और श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर निषाद राज ने अपने घर को गमन किया, अपने घर की ओर चले। तो आज का प्रसंग उसी के आगे कि पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुन ही कीन प्रणाम बहोरी। चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनु जाकई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहि सप्रेम देख दो भ्राता। राजु लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिषु झूठ हमारे भाए।
अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करके हरि बन जाई न जोई, हम संग चलहि जो आय सुहोई। जब जहां लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हि सिरुनाई। एहि विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्हि, कहि विनीत मृदु बैन। सखा निषाद राज को वापस घर के लिए भेजे और फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी, पुण्य सिय राम लखन कर जोरी। कि सीता जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर क्या किया कि जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए, रवि तनुजा सूर्य की पुत्री सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहि सप्रेम देख दो भ्राता। तो रास्ते में जाते हुए अनेक पथिक मिलते हैं और वे दोनों भाइयों को देखकर और उनसे प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, कहते हैं कि राज्य लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय हमारे। कि तुम्हारे तो सब अंगों में राज चिन्ह, भाई राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच हो रहा है। पुण्य सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी। पुण्य यानी निषादराज गुह को लौटाने पर बहोरी अर्थात अभी यमुना स्नान करने पर प्रणाम एक बार कर चुके और अभी यमुना तट पर ही हैं। श्री भरद्वाज जी के आश्रम से चलकर यमुना पार होकर वहां स्नान करना अर्थात ठहरना कहे, वहां से चलना नहीं कहा। तापस भेंट, निषाद राज की विदाई, यह सब प्रसंग यमुना तट पर ही हुए। अब वहां से चले तब पुनः प्रणाम करके चलना कहा कि चले शशि मुदित दो भाई। भाई यमुना जी की बड़ाई करने में कि चले शशि मुदित दो भाई, सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्न होकर चले और रवि तनुजा कई करत बड़ाई। रवि तनुजा नाम यमुना जी की बड़ाई करने में दिया। यमुना जी का संबंध सूर्यवंश यानी रघुकुल से है। भाई सूर्य की पुत्री होने से इक्ष्वाकु की फूफी यानी पिता की बहन, उनकी बुआ, और श्री राम जी के घर की पुरखिन हुई कौन? यमुना जी। इसलिए इनकी प्रशंसा करना प्रभु ने अपना धर्म समझा और इनकी प्रशंसा अपना धर्म ही है। श्री राम जी की पुरखिन है। यह संबंधी नाम देकर यमुना जी का संबंध अपने कुल से होना प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं और दूसरी तरफ पवित्र नदी है, इससे पावन आदि गुणों की प्रशंसा की। तो राज्य लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय हमारे। भाई रास्ते में चलते अनेक पथिक मिलते हैं। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, करहि सप्रेम देख दो भ्राता। तो रास्ते में बहुत सारे पथिक मिलते हैं और उनमें से एक ज्योतिषी भी थे।
सामुद्रिक शास्त्र ज्योतिष का ही अंग है। श्री राम लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदरता को देखकर और उन्हें पैदल वन जाते हुए जानकर सभी पति को सोच होता है, पर ज्योतिषी को अधिक सोच हुआ। भाई उन्होंने देखा कि राजा के जितने लक्षण शास्त्र कहता है उतने सब किसी राजा में नहीं पाए जाते, असो सब के सब इनमें वर्तमान है, इनमें विद्यमान है। इसलिए इन्हें तो भूमंडल का सम्राट होना चाहिए और ये इस दीनहीन दशा से वन जा रहे हैं। यह क्या हुआ? यह हुआ क्या? क्यों ऐसा? क्या ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया? इसलिए ज्योतिषी जी को अधिक सोच हुआ। भाई सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार राजाओं के जो कुछ चिन्ह हैं उनमें से प्रमुख लाल मांसल पुष्ट तलुआ, तलुए में पूरी ऊर्ध्व रेखा, काले नर्म पतले एक ही एक रोम और सिंह के समान कमर और पेट, छाती चौड़ी ऊंची और कड़ी, बाहु घुटने तक लंबे और हाथी की सूंड के समान सुडौल और पुष्ट हो, हाथ की अंगुलियां बड़ी बड़ी, हाथ के पंजे की पीठ सांप के फन के आकार की, गोल दर्शनीय मुख। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जो कुछ चिन्ह बताए गए, और संघ के समान त्रिरेखा युक्त गर्दन, मूंगे के समान लाल ओष्ठ, हरताल के रंग सरीखे नेत्र और सुडौल छोटे छेद के बड़े कान, मस्तक का आकार खुले हुए छाते के आकार का सा ऊंच नीच, और ललाट में श्रीवत्स और धनुष का चिन्ह, चिकने नर्म पतले लंबे घुंघराले बाला आदि ये प्रमुख। अब वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज ने श्री राम लक्ष्मण जी के शरीरों के कुछ चिन्हों का वर्णन किया है। कंधे विशाल हैं, भुजाएं बड़ी हैं, गला शंख के समान है, मुख सुंदर मांगलिक है, गले की हड्डी छिपी हुई और आंखें लाल हैं, और दुंदुभि के समान उनका कंठ स्वर है, वर्ण सुंदर चिकना, और सब अंग शरीर के अनुकूल और अलग अलग मालूम पड़ने वाले हैं। 3 अंग जंघा गट्टा और मुष्टि स्थिर हैं, 3 लंबे हैं, 3 बराबर के हैं, 3 नाभि कांख छाती ऊंचे हैं, और 3 नेत्रों के श्री राम नेत्रों के कोए नख हाथ पैर के तल लाल हैं, 3 स्निग्ध हैं, 3 वचन गमन और नाभि गंभीर हैं, उदर और कंठ त्रिवली है, पैर के तलवे पैर की रेखाएं स्तनों के चुचूक गहरे, गला पीठ पुरुष चिन्ह और दोनों जंघा छोटे, मस्तक पर 3 भंवर हैं, अंगूठे में 4 रेखाएं हैं, और वे 4 हाथ लंबे और उनके हाथ जानु जंघे कपोल ये चारों समान। उनके शरीर के 14 जोड़े, दोनों भौहें, दोनों नासिका पुट, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों ओष्ठ, स्तनों के दोनों चुचूक, दोनों कुहनियां, गट्टे, जान, अंडकोश, कमर के दोनों भाग, दोनों हाथ पैर, स्फिक मुख छिद्र के दोनों सिरे समान हैं, और आगे वाले 4 दांत नुकीले हैं। श्री राम और लक्ष्मण जी की चिन्हों को वर्णन करते हुए श्री हनुमान जी महाराज आगे और कहते हैं कि उनकी चाल सिंह बाघ हाथी और बैल के समान सुंदर है, ओष्ठ थोड़ी और नाक सुंदर है, वचन मुंह नभ नख लोम और त्वचाएं कोमल हैं, बाहु नली उर जंघे ये 8 लंबे हैं, मुख नेत्र मुख विवर जिह्वा ओष्ठ तालु स्तन नख पैर और हाथ ये 10 अंग कमल के समान और पद्म चिन्ह से चिन्हित है। छाती मस्तक ललाट गला बाहु कंधे नाभि पैर पीठ कान ये 10 अंग विशाल है, यश श्री और तेज ये सब सर्वत्र फैले हैं।
माता और पिता दोनों वंश शुद्ध है। बगल, कोख, छाती, नाक, कंधे, ललाट ये 6 ऊंचे हैं और अंगुलियों के पोर, केश, रोम, नख, त्वचा, सेप, दाढ़ी के बाल, बुद्धि, दृष्टि ये 9 सूक्ष्म हैं। और धर्म, अर्थ, काम का यथोचित सेवन करते हैं। लक्ष्मण जी बड़े तेजस्वी हैं, अनुराग, रूप और गुणों से श्री राम जी के समान हैं। ये स्वर्ण के समान गोरे और प्रभु श्री राम जी श्याम वर्ण हैं। तो वही कि मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए। तो ज्योतिषी ये सोच रहा है कि क्या ये शास्त्र का वर्णन झूठे हैं। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे ही भाए। भाई राज्य लक्षण होते हुए भी आप रास्ते में पैदल ही चल रहे हैं, इससे हमारी समझ में ज्योतिष शास्त्र तो झूठा ही है। आगम पंथु गिरि कानन भारी, अगम पंथु गिरि कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। भाई रास्ता एक तो कठिन और फिर उसमें पहाड़ और भारी वन। अगम पंथु गिरि कानन भारी और उस पर भी तेहि मह साथ नारी सुकुमारी, उस पर भी आपके साथ सुकुमारी स्त्री है। करि के हरि बन जाइन जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई। भाई वन में हाथी और सिंह है, वह देखा नहीं जाता, अर्थात इनसे वन बड़ा भयानक लगता है, देखे डर लगता है। और यदि आज्ञा हो तो हम साथ चले। जब जहां लगी तह पहुंचाई, फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। भाई जहां तक आप जाएंगे वहां पहुंचाकर फिर हम आपको प्रणाम करके लौट आवेंगे। यही विधि पूछ ही प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेर ही तिन्हई, कही विनीत मृदु बैन। इस प्रकार प्रेम के वश होकर पूछते हैं। उनके शरीर पुलकित है, नेत्रों में जल भरा है। दया सागर श्री राम जी कृपा सिंधु फेर ही तिन्हई। नम्र और कोमल मीठे वचन कह कह कर कही विनीत मृदुबैन उन्हें लौटाते हैं। मार्ग चलहु पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे ही भाए। तो ज्योतिष झूठ, भाई यहां सामुद्रिक शास्त्र से तात्पर्य जो है ज्योतिष की, कहने का भाव कि जिसमें ये लक्षण पाए जाएं उसे राजा होना चाहिए। और ऐसा ना होकर आपका उदासी वेश है, सवारी, छत्र, चंवर, मुकुट आदि ना होकर आप नंगे पैर पैदल जटाजूट धारण किए और बिना सेना सिपाही के वन जा रहे हैं। भाई वन में जा रहे हैं, यह उस शास्त्र के विरुद्ध है, ज्योतिष शास्त्र के। यह विपरीत वैचित्र देख ज्योतिषी सोच रहा है, उसके सत्य होने में संदेह कर रहा है। अब फिर अब बहोरी तुम ही सिरुनाई। भाई हम कुछ पहुंचा ही नहीं चाहते, ना कुछ लेंगे, पहुंचाकर प्रणाम करके चले आवेंगे। इसलिए संग लेने में संकोच ना कीजिए। या दूसरा भाव कि हम सेवक हैं, आप स्वामी हैं, आप संकोच ना करें। कृपा सिंधु फेरहि, तिन्हई कही विनीत मृदु बैन। भाई लौटाने का कारण कृपा सिंधु पद से क्यों लौटाते हैं?
प्रभु सोचते हैं हमको तो कोई कष्ट नहीं, इनको व्यर्थ कष्ट होगा। भाई दूना रास्ता नापना होगा, जितना पहुंचाने जाएंगे हमको छोड़ के फिर उतने लौट के आएंगे, तो इनको तो दूना रास्ता चलना होगा, इनको अपना कष्ट हम क्यों दें। विनीत मृदुबैन शिक्षित और कोमल मधुर वचन कहकर फेरते हैं कि हमको कोई कष्ट नहीं है, हमारे यहाँ हाथी घोड़ा रथ सेना आदि सब कुछ है, हम अपने से ही अपने पिता की आज्ञा मानकर सब कुछ त्याग कर इस प्रकार वन में विचरते हैं। तो जेपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। भाई जो पूर्वे और ग्राम मार्ग में बसे हैं, जिस मार्ग से प्रभु जा रहे हैं, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाई, उन्हें नागलोक और देवलोक ललचा कर देखते हैं, सिहाते हैं और उनकी बढ़ाई करते हैं। क्या कि के ही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। कि किस धर्मात्मा ने किस शुभ मुहूर्त में इनको बसाया, इन गांवों को, इन नगरों को। ये धन्य है, परम पुण्य रूप ही है और परम सुहावने हैं। कि जह जह राम चरण चली जाही, तिन्ह समान अमरावती नाही। जहां जहां प्रभु श्री राम जी चरणों से चलकर जाते हैं, उनके समान तो इंद्रपुरी अमरावती भी नहीं है। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर भासी। और रास्ते के पास के रहने वाले पुण्य की राशि अर्थात बड़े सुकृति हैं, उनकी सराहना देवलोक वासी कर रहे हैं। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। देवलोक वासी जो रास्ते के पास के रहने वाले हैं, नगर और गांव के, उनकी सराहना करते हुए कहते हैं कि जो नेत्र भर कर श्री सीता जी लक्ष्मण सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। तो जेपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। नाग सुर नगर, भाई सुरपुर से अधिक भोग पदार्थ नागों के नगर में है। बलि आदि वही बसते हैं जो सतक्रतु यज्ञ करता है, ऐसे से नाग को पहले कहे, पूर गांव दो कहे, और फिर नाग सुर नगर दो कहे। भाई पुर को देखकर नागनगर और ग्राम को देखकर सुर नगर सिहाता है। अयास कहा है कि दोनों को देख दोनों ललचाता है और दोनों सराहता है। और काउ सराहता है, आगे कहा थे कि के ही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। भाई कहां पुर और कहां गांव, 2 4 10 20 घर के, और कहां नगर हजारों घर का, और कहां भोगावती अमरावती, ऐसे देवताओं के भोग और ऐश्वर्यपूर्ण लोक। तब फिर भी ये सराहते हैं। इतने ही में कितनी प्रशंसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिखा दी। और फिर कहने का भाव कि नाग से पाताल और सुर से स्वर्ग लोक के नगरों से प्रशंसित है, तो इस लोक के नगरों की बात ही क्या जो कहें। भाई जो सिहाता है, सिहाना इस तरह कि धन्य इनके भाग्य है कि इनमें अप्राकृत श्री साकेत बिहारी परात पर ब्रह्म विहार करते विचर रहे हैं। और हमारे यहां तो प्राकृत लोग निवास करते हैं और विचरते हैं। हम मार्ग पर के गांव में क्यों न हुए। और आगे कहे हैं कि गांव गांव यस होई आनंदु, देख भानुकुल कैरव चंदु। अर्थात
जिस ग्राम के पास से प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण जी निकल जाते हैं, वहीं ऐसा आनंद उमड़ पड़ता है। इसीलिए कहा कि जयपुर गांव बसहि मग माही, तिन्हि नाग सुर नगर सिहाही। क्योंकि नागनगर या सुरनगर के पास प्रभु श्री राम जी का पदार्पण न हुआ, न होने की आशा ही है, इसलिए वहां न ऐसा आनंद हुआ और न ऐसा आनंद होने की कोई आशा है। इसलिए आज वे लोग उन गांवों से ईर्ष्या कर रहे हैं कि सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए। भाई यदि वह घड़ी जानी होती तो बृहस्पति और शुक्राचार्य हमको उसी शुभ मुहूर्त में बसाते, जिससे हमारे यहां भी प्रभु के ये चरण पड़ते, ये चरणों से चलकर आते। और वे सुकृति धन्य हैं, वे नगरवासी, पुरवासी, तटवासी धन्य हैं जिन्होंने बसाया, और वह घड़ी धन्य है, वे पुण्यमय हैं, अर्थात उनके प्रचुर पुण्य हैं। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। भाई पहले बताए कि मार्ग के पुर और ग्रामों को नागसुर के नगर सिहाते हैं, अब कह रहे हैं कि गांवपुर निवासियों को नागसुर नगर निवासी सराह रहे हैं, सिहात हैं, अर्थात बस्ती बस्ती को, निवासी निवासी को सराहता है। जे भरी नयन बिलो कहीं राम ही, सीता लखन सहित घन श्याम ही। कहने इस का भाव जो है वो हरिश्चंद्र जी के पद में कि याही सो घन श्याम कहावत, द्रवत दीन दुर्दशा बिलोकत, करुणा रस बरसावत, भीगे सदा रहत ही रस सो, जन मन ताप जुड़ावत, हरिचंद से चातक जन के, जिय की प्यास बुझावत। तो राम और श्याम, घनश्याम एक ही हैं। पहले राम कहकर फिर घनश्याम कहे। भाई जब मेघ बरसते हैं तब श्याम हो जाते हैं, फिर जब दामिनी चमकती है और पृथ्वी पर मेघ बरसते हैं तब सब जीव सुखी हो जाते हैं, सभी होते हैं सुखी। ठीक वैसे ही यहां पर मगवासी और बटोही, स्त्री पुरुष, इन तीनों को देखकर, अर्थात मां जगदम्बा, सीता, लक्ष्मण और श्री राम जी को देखकर अति सुखी हुए। श्री राम जी घनश्याम रूप हैं, जगदम्बा सीता जी दामिनी रूप हैं, और लक्ष्मण जी धरणीधर शेष महिपालक कारण रूप हैं। नागदेव की पूजा लोग धरणी की प्रसन्नता हेतु करते हैं, असुम ही प्रसन्न होकर पदार्थ देती है। इस प्रकार धरणी और नाग का संबंध। तो जे सर सरित राम अवगाहि, तिन्हि देव सर सरित सराहि। भाई जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं, वह उनमें थाह लेते चलते हैं, चल के पहले देखते हैं कि कितना पानी है, तब सीता जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी आवत हैं। तो उन्हें देव सर यानी मानस सर, नारायण सर, बिंद सर, पराम पंपा सर आदि और देव नदियां सराहथिन। अजहि तरु तर प्रभु बैठहि जाई, करहि कलप तरुता सुबड़ाई। और जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जाकर बैठते हैं, भाई चलते हुए रास्ते में चैत बैसाख का महीना है और बड़ी तपती धूप है, तो छाह ले के लिए, आराम करे के लिए जोने पेड़ के नीचे बैठा थे, उसकी बड़ाई कल्प वृक्ष करते हैं। अपर श्री राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। श्री राम जी के चरण कमल की धूल का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती है
मानति भूमि भूरि निज भागा, अपना बहुत बड़ा भाग्य मानती हैं। छाह करहि घन विबुध गण, बरसहि सुमन सिहाहि, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मगु जाहि। भाई मार्ग में बादल छाया करते हैं, देवगण फूल बरसाते और ललचाते हैं, पर्वत वन पक्षी मृग आदि पशुओं को देखते हुए प्रभु भक्त वत्सल कृपालु श्री राम जी रास्ता चले जा रहे हैं। जे सर सरित राम अवगाहि, राम अवगाहि। भाई नदी तालाब इसमें प्रवेश करना, थाह लेते हुए पार होना, स्नान करना, सभी कुछ समाहित हो जाता है अवगाहि। क्यों? क्योंकि सब नदी तालाबों में नहाते तो होंगे नहीं भाई, कुछ पार करते हैं, कुछ नहाते हैं। देवसर और देव सरिताएं यह सराहते हैं। तिन्हि देव सर सरित सराहि, कि अभी तक हम अपने को धन्य मानते थे कि देवता लोगों से हमारा संबंध है, वे हम में स्नान करते हैं, पर ये तो हमसे भी बड़े भाग्यवान हैं कि इनमें देवताओं के भी देवता स्नान करते हैं। देवसरी गंगा सराहती है कि हमको तो पद नख के स्पर्श मात्र से इतनी बड़ाई मिली, और इनको तो सारे शरीर का स्पर्श हुआ, फिर इनकी पावनता और इनकी प्रशंसा कौन कह सकता है या कौन कर सकता है। विद्वत टीकाकारों ने देव सरिता से गंगा यमुना सरस्वती सबको लिया, पर यदि इससे देवलोक की नदियों के अर्थ को माने तो और अधिक उत्तम, क्योंकि गंगा यमुना में तो प्रभु ने स्नान भी किया जो इस लोक में है, और यहां तो पार करने में शरीर का थोड़ा सा भाग भर भी जल में जाने से ही ये भूरि भाग्य माने जाते हैं। अपूर्ण स्नान की तो बात ही दूर रही। असराहत यह है कि पद नख के स्पर्श मात्र से गंगा को हम इतना पवित्र मानी थी। हिया तो पूरा शरीर का भाग ओम है, उसमें रहा, नहाते समय पूरा शरीर ही उसमें गया। और फिर आगे कह रहे हैं कि जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाई, करहि कलप तरुता सुबड़ाई। जेहि अर्थात कोई भी वृक्ष हो, पीपल बरगद आदि पवित्र वृक्ष ही नहीं, कोई भी वृक्ष जिसके नीचे प्रभु छाह लेने के लिए, जेहि तरु तर प्रभु बैठे ही जाए, जिसके भी नीचे छाह में बैठते हैं, कल्प वृक्ष, अर्थात अर्थ धर्म काम को देने वाला, कल्प वृक्ष अर्थ धर्म और काम को देने वाला है, वह भी मार्ग के जैसे तैसे वृक्षों की सराहना करता है जिनके नीचे प्रभु बैठते हैं। पूर्व ग्राम निवासी सर सरित, इन सब की प्रशंसा देवताओं के नगर निवासी सर और सरित द्वारा कही। इसी से मार्ग के वृक्षों की प्रशंसा भी देवलोक के वृक्ष द्वारा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। तो परसि राम पद पदुम परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा। अर्थात त्रिपाद विभूति के विचरने वाले प्रभु हमारे ऊपर पैरों पैरों से विचर रहे हैं, चल रहे हैं। प्रभु ने सब ऐश्वर्य का त्याग किया और यह सब हमारे लिए किया, हमें अपने चरणों से दूर नहीं किया। अब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि अवध निवासिनी स्त्रियां अपने पतियों से कह रही हैं कि उन्हीं नदियों ने पुण्य किया है, उन्हीं कमल वाले तालाबों ने पुण्य किया है
जिसके स्वच्छ जल में श्री राम जी वन को जाते हुए स्नान करेंगे। सुंदर वृक्षों वाले वन, जल वाली नदियां, सुंदर शिखर वाले पर्वत अपने यहां आए हुए प्रिय अतिथि भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की पूजा किए बिना न रहेंगे। कि जिस भी जड़ या चेतन वस्तु से भगवान का संबंध होता है, इसका भाव जो है कि जिस भी जड़ या चेतन वस्तु से भगवान का संबंध होता है, वह स्थान, व्यक्ति, जड़ और चेतन अत्यंत भाग्यवान है। कारण कि जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, अत्ते सब भय परम पद जोगु। और देवता तो स्वार्थी है। तो इस प्रशंसा के प्रसंग के पीछे का भाव बाबा जी ने जो दिया कि जहां श्री राम जी की प्राप्ति हो वही स्थान सराहनीय है, वही वर्णन करने और बखानने के योग्य है। अछाह करई घन, क्योंकि ग्रीष्म की तपन है, बैसाख का महीना है, घाम बड़ा कड़ा है। मार्ग को कोमल बनाने के लिए फूल बरसाते हैं, बरसई सुमन जना वही सेवा। छाह करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाही, देखत गिरि बन बिहग मृग, राम चले मग जाही। भाई वन और पर्वतों को श्री राम जी देखते जाते हैं और पक्षी पशु राम जी को देखते हैं। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जे प्रभु हेरे। भाई देवता सिहात हैं कि धन्य है इनकर भाग्य कि ये सब नेत्र भर के देखत आए। हम जोजन भर पे यज्ञ का धुआं लेते ही पृथ्वी पर नहीं आवत। तो हम पृथ्वी के नर नारी, देवता सिहात आए कि हाय हम पृथ्वी के नर नारी, वन पर्वत पशु पक्षी क्यों न हुए। अच्छा करहि घन विबुध गन, बरसहि सुमन सिहाही। भाई बादल ऊपर से छाया कर रहे हैं, देवता पुष्प की वृष्टि वर्षा कर रहे हैं, पर राम जी उनकी ओर नहीं देख रहे, उनके ओर देखते ही ना आए। अब प्रभु श्री राम जी तो गिर वन बिहग मृग इनका देखते हुए अब प्रकृति की शोभा का निरीक्षण करत चला जाता है। यहां बड़े देवता लोग गिर वन विहंग मृग के सिहाय रहा है। इस समय तो इनका भाग्य हमारे भाग्य से कहीं अधिक हो गया है। तो अब आगे का प्रसंग कि श्री रघुनाथ, श्री सीता, श्री लक्ष्मण जी सहित जब गांव के पास से निकलते हैं और उनका आगमन, बालक बूढ़े स्त्री सब घर के काम काज भूल के चल पड़ते हैं। इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।